नमस्कार। हर हर महादेव। आज एक बड़ी रोचक कथा लेकर के आया हूँ और ये कथा सत्य पे आधारित घटना है और हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी कथा है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और यदि कथा अच्छी लगे तो अपने दोस्त मित्र इष्ट बंधुओं को भी ज़रूर शेयर करिएगा। आज इतनी भाग दौड़ की दुनिया में हम लोगों के जीवन में जीवन व्यतीत कैसे हो रहा है, हम लोग अपने ज़िंदगी को जी कैसे रहे हैं, इसी पे आधारित ये कथा है। कोई एक बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति किसी दिन अपने बहुत महंगे गाड़ी में बैठ करके और कहीं जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी कहीं बिगड़ गई। किसी शहर में ही थे, गाड़ी उनकी अचानक बिगड़ गई और उनको इमरजेंसी में कहीं जाना था। अब वो पैदल जा नहीं सकते थे, थोड़ा दूर था, जाने में दिक्कत थी। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोड पे ही और एक रिक्शा वाला आराम से अपना कुछ गाने गुनगुना रहा था, कुछ गीत गा रहा था। गीत गाते हुए उस रिक्शा वाले को उन्होंने हाथ दे करके बुलाया, ओ रिक्शा वाले इधर आओ। रिक्शा वाला दौड़े दौड़े आया। जी साहब जी। बोले मेरे को फला जगह चलना है, चलोगे? बोले चलेंगे साहब जी। 20 रुपया लेंगे साहब जी। हाँ ठीक है, 20 रुपया दे देंगे, चलो ले करके चलो। वो अपने रिक्शे पर बिठाया और रिक्शे पर बैठा करके और अपना गुनगुनाता हुआ गीत गाता हुआ ले करके अपना पहुंचा गंतव्य स्थान पे, ले जा करके उनको पहुंचाया। पहुंचाने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि यहीं रुक जाओ और थोड़ी देर मेरा काम है, काम निपटा करके और इसके बाद पुनः हमको वहीं ड्रॉप कर देना, वहीं छोड़ देना जहाँ मुझे जाना है। बोला ठीक है साहब, रुक जाता हूँ, ऐसी क्या बात है। कह करके वो हंसता मुस्कुराता हुआ फिर जा करके अपने रिक्शे पर बैठ गया। वो व्यक्ति अपना काम किया, काम करके निवृत्त हुआ और फिर बोला कि चलो मेरे को छोड़ दो वहाँ। बोला आइए साहब बैठिए। साहब आए, बैठे, बैठ करके गए वहाँ पर। तो 20 रुपये आती, 20 रुपये जाती, 40 रुपया उनको दे दिया। वो अपना खूब खुश प्रसन्न होकर के और अपना पुनः साइकिल वहीं ले जा करके पेड़ के नीचे लगाया, लगा करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने देखा उस रिक्शे वाले को कि जाते समय भी वो खूब खुश था, मगन था, बड़े आनंद था और खूब गीत गाता हुआ अपने मौज मस्ती में चल रहा था, अपने आनंद में था। वो व्यक्ति सोचने लगा कि ये 20 रुपया कमाने वाला व्यक्ति इतना खुश कैसे है, इतना प्रसन्न कैसे है, इसकी प्रसन्नता का राज क्या है। उसके मन में आया कि इसको अमीरी का सुख पता नहीं है ना, इसलिए ये जिस जीवन में जी रहा है इसी में मगन है। इसको यदि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो खान पान रहन, जिस व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, ये चीज़ अगर इसको दिखाई दे और उसके बाद अगर ये इस दुनिया में को देखे तब इसको लगेगा कि नहीं वाकई में दुखी है। इसको पता ही नहीं है कि सुख क्या होता है, इसलिए ये इसी को अपना सुख मान बैठा है। हम लोग एक कहावत कहते हैं ना कि कॉकरोच कभी रजाई गद्दे पर सुखी नहीं मान सकता, वो सोने चांदी के सिंहासन पर उसको सुख नहीं मिलता, उसको नाली में ही सुख मिलता है। उसके मन में ऐसा भाव आया कि शायद इसीलिए सुखी है। बोला कि तुमने आज मेरा बड़ा हेल्प किया, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे घर तुम भोजन पर आओ। बोला आ जाएंगे साहब। बोले तो ठीक है, कल शाम को अपना एड्रेस लिख करके दे दिया, फला जगह पर मेरा घर है और वहाँ पर तुम आओ और मैं तुमको कल शाम का भोजन का दावत देता हूँ। ठीक है साहब। दूसरे दिन वही अपना फटा कपड़ा पहन करके अपना रिक्शा चलाते हुए गया, रिक्शा जा करके खड़ा किया। रिक्शा खड़ा करके घर में गया। घर में जाने के बाद में अच्छी दावत दी उसने, खूब बढ़िया बढ़िया नाना प्रकार के पकवान खिलाए। वो रिक्शा वाला बड़ा सहज भाव में था। वहाँ खाते समय भी खूब प्रेम से अपना स्वभाव बस थोड़ा पैर हिलाते हुए और इधर उधर ताकते हुए और आराम से भोजन कर रहा था और प्रसन्न था। भोजन किया करने के बाद में बोला कि सेठ जी बड़ा अच्छा लगा, भैया बड़ा अच्छा लगा, आप मेरे को बुलाए और ठीक है मैं चलता हूँ। बोले आज अगर रात को यहीं रुक जाओ तो क्या दिक्कत है। बोले रुक जाएंगे। रात्रि को विश्राम भी वही किया। विश्राम के लिए एकदम आलीशान घर में आलीशान बेड, रेशमी वस्त्र, मोटे मोटे गद्दे, सोफा सेट, टीवी, एसी लगा हुआ एकदम बिल्कुल। गर्मी के दिन में कूल एसी चल रहा था। रात्रि में विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में
अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि अब ये व्यक्ति जब अपना रिक्शा लेकर के यहाँ से चलेगा तो अब इसको समझ में आएगा कि वाकई में ये लोग कितने सुख में हैं और वाकई में हम कितने दुखी हैं। वो घर से बाहर निकला और प्रणाम दंडवत किया। प्रणाम करने के बाद में अपना हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ गया और जाकर के रिक्शे पर बैठा और पुनः गाना गुनगुनाता हुआ वो चल दिया। उसके चेहरे पे कोई अंतर नहीं था उस घर में भोजन करने से लेकर रात्रि विश्राम करने से लेकर के और जाने तक में उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं था। वो यथावत स्थिति में अपने मौज मस्ती में था। उस अमीर व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा। आते जाते उस रास्ते में जब देखे तब वो उसी मस्ती में रहता, उसी आनंद में रहता। एक दिन उसने अपने मैनेजर से पूछा कि अरे यार, हम लोग इतने आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं, इतनी करोड़ों की संपत्ति है हम लोग के पास, अरबों की संपदा है हम लोग के पास, दुनिया की हर सुख सुविधा है, फिर भी हम लोग 24 घंटे टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, 24 घंटा किसी न किसी चीज़ का उलझन बना रहता है। और इस रिक्शे वाले को देखता हूँ कि रिक्शा वाला हर समय प्रसन्न रहता है, हर समय गाना गाते रहता है, पेड़ के नीचे तो कहीं जहाँ कहीं मिल जाता है दिखता हूँ, अपने मस्ती में एकदम रहता है, गाना गाते रहता है। उस मुंशी ने कहा, मैनेजर ने कहा कि साहब बुरा न मानिए तो एक बात कहूँ, सुखी और प्रसन्न रहने का तात्पर्य धन और दौलत से कुछ भी नहीं है। अमीरी आपके सुखी होने का व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है। सुखी होना एक अलग चीज है और अमीर होना एक अलग चीज है। अरबपति होने के बाद में भी यदि मानसिक शांति नहीं है तो माफ करिएगा साहब, व्यक्ति के अंदर सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। आप करोड़ों भी प्राप्त करने के बाद में आपको और ज्यादा अरबपति बनने की जो ये लालच है ना, ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा तेसुपजायते, शास्त्र कहता है कि ये तृष्णा उपजती ही जाती है। तो ये जो तृष्णा है ना, ये तृष्णा आपके दुख का मूल कारण है। ये चाहत आपके दुख का मूल कारण है। और इस चाहत के चलते ही आप इतने कष्ट पा रहे हैं। उसके अंदर ये तृष्णा नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि वो रिक्शे वाले का एक ही सिद्धांत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसको दिन भर में 100 रुपया मिल गया, दाल रोटी मिल गया, वो उसी में मगन है। उसने बहुत कुछ प्राप्त करने का ख्वाब नहीं पाल रखा है। और बुरा मत मानिएगा, 90% लोगों के कष्ट का कारण ही उसके क्षमता से अधिक उसकी जिंदगी के जो ख्वाब हैं वही उसके दुख का कारण है। हम लोग की भी जिंदगी में यही स्थिति है। हम लोग को ईश्वर ने कितना दिया है, हमको क्या प्राप्त हुआ है, हम इस चीज पर नहीं ध्यान देते हैं। हम दूसरे को अमीर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे अमीर बन जाए। बड़े बड़े संत महात्मा लोग और बड़े अच्छे विद्वान लोगों का कहना है कि नियति ने आपके लिए जो व्यवस्था नियुक्त किया है ना, उसी के तदनुसार आपका जन्म, आपका लालन पालन और सब कुछ आपके उसी के अनुसार मिल जाता है। हाँ, संसार में क्वचित ऐसे लोग हैं जो शून्य से आए और शिखर तक पहुंचे, लेकिन संसार में सब लोग शून्य पर आए और शिखर पर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। संसार में बहुतों को देखा गया है जो शिखर पे ही बैठ करके आए और अपने जीवन को व्यतीत होते होते शून्य पर चले गए। अरबपति घर में जन्म हुए लोगों को भी खाकपति हुए बनते हुए देखा गया है। ईश्वर ने आपको जितना दिया है, आपको ईश्वर से जितना प्राप्त है, उसमें प्रसन्न रहिए, उसमें आनंदित रहिए। ये जिंदगी है साहब। ये जिंदगी आप मुश्किल से 60 साल, 70 साल, 80 साल जीने वाले हैं। ये सोचने के लायक जब तक आप बन पाते हैं कि मुझे बहुत अमीर बनना है, तब तक तो आधा जिंदगी भी गुजर चुकी है इस कलयुग में और इस आधुनिक दुनिया में। और जैसा कि हम लोग खान पान और जैसा जिंदगी जी रहे हैं,
30 वर्ष तो जिंदगी ये सोचने में बीत जा रहा है आजकल के लोगों को कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है, हमें होना क्या है, और 20 वर्ष के बाद तो रिटायरमेंट हो जा रहा है। जिंदगी को ऐसा भी तमन्ना पाल करके नरक ना बना दीजिए कि व्यक्ति तमन्ना पूरी करते करते ही जिंदगी को खपा दे और जिंदगी में आनंद के, सुकून के, चैन की 2 रोटी खाने को मिले ही नहीं। परिश्रम करना है, खूब मेहनत करना है, जीवन में खूब विकास करना है, नो डाउट, लेकिन इतने जिंदगी को वाइब्रेट करके, इतने जिंदगी को उलझा करके, इतने 24 घंटा तृष्णा में जी करके ऐसे अरबपति यदि आप बन भी गए तो क्या फायदा। शुगर मिलेगा आपको, बीपी मिलेगा आपको, तमाम प्रकार का टेंशन मिलेगा आपको, जिंदगी का सुख नहीं मिलेगा और जिंदगी का चैन नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी में उतना ही दौलत कमाइए और उतना ही धन कमाइए जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। 2 रोटी टाइम से मिल गया, बच्चों के लिए फीस जमा हो गया, घर मकान बहुत आलीशान नहीं है, 1 रूम ही है, 2 रूम ही है, छोटा ही मकान है। बड़े बिल्डिंग को प्राप्त करने के चक्कर में बीपी बढ़ाना और शुगर बढ़ाना और 24 घंटे डिप्रेशन में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जीवन है, हाइड्रोलिक मशीन नहीं कि जबरदस्ती गर्म करके इसको ऊपर उठा दो। आनंद पूर्वक जिए, सुख पूर्वक जिए। ईश्वर ने जितना दिया है उसको थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले और हर समय प्रसन्न रहें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यदि बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर जरूर करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। बाकी आगे के लिए हर हर महादेव।